अभय न्यूज के 10 अक्टूबर रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। इस नवरात्रि करें अपने घर का सपना पूरा। कंफर्म बुकिंग पर होगी फ्री रजिस्ट्री, साथ ही आप पाएंगे 45,000 के गिफ्ट वाउचर, एलईडी टीवी और फ्रिज भी। फरार भाजपा नेता राम सिंह सोलंकी और उसके चेले दीपक नोकवाल पर सरकारी जमीन पर प्लॉट काटकर धोखाधड़ी करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। सोलंकी ने नानाखेड़ा बाईपास पर केजीसी होटल के पास सरकारी जमीन पर प्लॉट काट दिए थे। इन प्लॉट के नाम पर उसने लोगों से रुपए ऐंठ लिए थे। पानदरीबा के रहने वाले विनोद शर्मा ने राम सिंह सोलंकी और दीपक नोकवाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। शर्मा के मुताबिक उनसे श्रीराम विहार कॉलोनी में प्लॉट देने के लिए दीपक नोकवाल ने संपर्क किया था। प्लॉट पसंद आने पर शर्मा ने 86,30,000 रुपए दोनों को दिए थे। इन्होंने प्लॉट देकर रजिस्ट्री भी करा दी थी। बाद में पता चला कि जिस जमीन की रजिस्ट्री की गई है वह सरकारी है। शर्मा ने दोनों से रुपए वापस मांगे तो इन्होंने इनकार कर दिया। विनोद शर्मा कोर्ट तक गए और वहां से सोलंकी और नोकवाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि सोलंकी ने अपने कर्मचारी नोकवाल की मदद से 70 से ज्यादा प्लॉट सरकारी जमीन पर काटकर श्री राम विहार कॉलोनी बनाई है। इंदौर रोड की प्राइम लोकेशन पर स्थित इस कॉलोनी में प्लॉट बेचते समय सोलंकी ने लोगों को खासा झांसा दिया। उसने लोगों को खसरा और सर्वे नंबर तो निजी जमीन के बताए, लेकिन प्लॉट का कब्जा सरकारी जमीन पर दिया। लोगों ने सोलंकी के भरोसे में प्लॉट में निवेश कर दिया। अब जब वह मकान बनाने के लिए भवन अनुज्ञा लेने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि जमीन सरकारी है। इस मामले में पहले भी 4 लोग प्रकरण दर्ज करा चुके हैं। इन मामलों में दीपक नोकवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि भाजपा नेता राम सिंह सोलंकी अभी तक फरार है। पुलिस भी उसे गिरफ्तार करने से बच रही है। अब देखना ये है कि पुलिस राम सिंह सोलंकी की गिरफ्तारी करती है या नहीं। 0 पॉइंट ब्रिज पर रविवार के दोपहर एक बुलेट और बाइक सवार की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे घायल की पैंट पर ही ड्यूटी डॉक्टर ने पट्टी बांध दी। इसे लेकर परिजनों ने गहरी नाराजगी जताई। पाटीदार अस्पताल के पास रहने वाले अरुण यादव 0 पॉइंट ब्रिज से बुलेट से गुजर रहे थे। इसी दौरान धन्नाखेड़ी के रहने वाले श्याम परमार की बाइक और उनकी बुलेट की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में श्याम और अरुण नीचे गिर गए। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर अजय दंडोतिया ने श्याम परमार के पैर में चोट देखकर उपचार किया, लेकिन पैंट के ऊपर ही पट्टी बांध दी। इससे परिजन खफा हो गए। इस बीच थोड़ी देर के लिए अस्पताल में घेमा घेमी की स्थिति बनी। भैया मैं इलाज करने के लिए आया हूं। आपसे बोला कि इलाज मेरा आप ठीक है, आप अपने मन की कर लो, मेरे साथ बदतमीजी कर लो। बदतमीजी आपके भाई क्या कह रहा है? भाई ने बोला आपका भाई है ना? आपने क्या बोला? मैंने क्या बोला भैया, मैं ऑनकोट डॉक्टर हूं, मैं इलाज कर रहा हूं। हमने क्या बोला? पेन को पट्टी बांधी। मैंने थोड़ी बांधी पट्टी, हमने बोला आपने नहीं बांधी है। हालांकि बाद में मामला सुलझ गया। प्रत्यक्षदर्शी संगीता यादव ने बताया कि बाइक वाले से टक्कर हो गई। पति अरुण यादव घायल हो गए। शहर कांग्रेस के महासचिव लोकेश झांझोट ने बताया कि अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं थी। स्ट्रेचर नहीं मिला। ऊपर वार्ड में ले जाने के लिए वार्ड बॉय नहीं था। हम खुद मरीज को लेकर वार्ड में गए। अभी तक भी कोई व्यवस्था नहीं है। बाइक वाले का भी आना हुआ तो हम लोगों की टक्कर हो गई। तो ना वो हम लोगों में भरा गया वो। अच्छा, गिर गए। हस्बैंड आपके? वो मेरा हस्बैंड। एक्सीडेंट हो गया तुम्हारे दोस्त का, तो हम लोग उसको यहाँ पर जब तक एम्बुलेंस यहाँ पर लेकर आ चुकी थी। हाँ। हमने आकर देखा यहाँ पर तो 15 मिनट तक बाहर खड़े रहे, स्ट्रेचर का इंतजार करते रहे। हाँ। तब जाके बड़ी मुश्किल से एक स्ट्रेचर बाहर आया। उसमें भी हमने बोला भैया स्टाफ है कोई, उठवा लो। बोले हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है। तब हमारे मित्रों ने और हमने उठाया। हमने उसको स्ट्रेचर में अंदर लाकर देखा तो कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, कोई देखने वाला नहीं। शहर में प्रतिष्ठित ब्रांड के नाम से नकली सामग्री बेची जा रही है, खासकर कॉस्मेटिक्स आइटम। हिंदुस्तान लीवर के अफसरों ने उज्जैन के 2 जनरल स्टोर्स पर दबिश दी तो वहां बड़ी मात्रा में नकली प्रोडक्ट मिला। हिंदुस्तान लीवर कंपनी लैक्मे के नाम से प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के अधिकतर प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स से संबंधित होते हैं। इनका उपयोग महिलाएं बड़ी संख्या में करती हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर स्थित बुरहानी जनरल स्टोर एवं मनीष स्टोर पर जब कंपनी के मैनेजर अजय प्रकाश साहू ग्राहक बनकर पहुंचे तो उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट नकली मिले। कंपनी के नकली प्रोडक्ट बेचकर दुकानदार मोटा मुनाफा कमा रहे थे। ऐसे में कंपनी अधिकारियों ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज करा दिया है। कोतवाली पुलिस कॉपीराइट एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जाँच कर रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि शहर में प्रतिष्ठित ब्रांड के नाम पर नकली सामग्री बिकने का मामला नया नहीं है। तत्कालीन एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने तो अल्ट्राटेक के नाम उज्जैन में ही बनकर बिक रही सीमेंट बरामद की थी। इसी तरह मशहूर ब्रांड नेम वाले फूड प्रोडक्ट के नाम पर नकली सामग्री बरामद करने के मामले आते रहे हैं। भाजपा से जुड़े रहे दिवंगत ठेकेदार सुदामा नगर निवासी दिनेश शर्मा ने शंकरपुरा की एक महिला को जमीन की पूरी कीमत दिए बगैर रजिस्ट्री करा ली।
अब 3 लाख रुपए नहीं चुकाने पर विक्रेता महिला ने दिनेश शर्मा की पत्नी सरसा शर्मा और पुत्र अंकित शर्मा को अपने अभिभाषक के नाम से नोटिस भेजा है। दरअसल 90 शंकरपुरा की निवासी सुशीला जाट से सर्वे नंबर 156 पर स्थित 0.313 हेक्टेयर जमीन 14 लाख रुपए में खरीदने का सौदा दिनेश शर्मा ने 30 जुलाई 2020 को किया था। शर्मा ने पेशगी 11,000 और एग्रीमेंट करते समय 3 लाख रुपए की किश्त देना तय किया था, लेकिन एग्रीमेंट कराते समय शर्मा ने 3 लाख रुपए की राशि नहीं दी। शेष राशि 5,30,000 अक्टूबर 2020 और 5,89,000 रुपए का भुगतान 15 जनवरी 2021 को किया जाना था। शर्मा ने 5 लाख की राशि 23 नवंबर 2020 और 5,89,000 की राशि 22 जनवरी 2021 को अदा की, लेकिन पूर्व में दी जाने वाली 3 लाख की राशि नहीं दी। रजिस्ट्री करते समय शर्मा ने 3 लाख की राशि अगले 7 दिन में देने का वादा कर रजिस्ट्री करा ली। इस बीच दिनेश शर्मा का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनका निधन हो गया। अब शर्मा का परिवार यह राशि देने में टालमटोल कर रहा है। वह जमीन पर कब्जे के लिए सुशीला को धमका रहा है। इसके चलते सुशीला ने अपने अभिभाषक विश्वास डायमा के माध्यम से दिनेश शर्मा की पत्नी और पुत्र को नोटिस भेजा है। इसमें एडवांस वाले 3 लाख रुपए का भुगतान शीघ्रता से करने का निवेदन किया है। डायमा ने नोटिस में लिखा है कि अगर 15 दिन में उनके पक्षकार को राशि नहीं चुकाई तो न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। नोटिस भेजने का खर्च भी 5,000 रुपए मांगा गया। आरके डेवलपर्स लाया है इस नवरात्रि खुशियों का ट्रिपल सेलिब्रेशन। नए घर के साथ होगी उपहारों की बौछार। मक्सी रोड और देवास रोड पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। कंफर्म बुकिंग पर फ्री रजिस्ट्री, साथ ही आप पाएंगे 32 इंच LED फ्रिज और 45,000 रुपए के शानदार कैशबैक वाउचर। तो देर किस बात की, चले आइए और लीजिए इस ऑफर का लाभ। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में, प्लॉट 6,24,000 और मकान 9,81,000 से शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9340617725 9171986011। महाकाल मंदिर के ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के बाहरी हिस्से में फिल्मी गीत पर झूमने का वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल करने वाली इंदौर की महिला मनीषा रोशन ने माफी मांग ली है। यह माफी भी मनीषा ने एक वीडियो जारी कर मांगी है। दरअसल मनीषा का वीडियो शनिवार को एकाएक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर देखा गया था। इसमें त्रिपुंडधारी मनीषा ने ओमकारेश्वर महादेव के पिलर्स पर झूमते हुए ये वीडियो फिल्माया था। वायरल वीडियो पर महाकाल मंदिर समिति ने कार्यवाही की बात कही थी। मनीषा ने कहा कि उज्जैन के मंदिर में वीडियो फिल्माने से पंडे पुजारी और राजनीतिक संगठनों को ठेस पहुंची है। मेरा मतलब किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर किसी को भी मेरे वीडियो से ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि किसी भी संगठन और व्यक्ति को मेरी वजह से ठेस नहीं पहुंचे। उज्जैन में मैंने एक वीडियो बनाया था उज्जैन के मंदिर के अंदर। वो वीडियो वहाँ के पुजारियों को और हिंदू समाज संगठन के सदस्यों को वो वीडियो अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आपत्ति जताई है उस वीडियो पर मेरा मतलब किसी भी राजनीतिक या धार्मिक संगठनों को ठेस पहुंचाने का नहीं था। पर अगर मेरी वजह से किसी को भी ठेस पहुंची हो या राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठनों को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी कि मेरी किसी भी प्रतिक्रिया से किसी भी समाज के, धार्मिक या राजनीतिक संगठनों को ठेस ना पहुंचे। अगली बार से मैं इन सारी चीज़ों का ध्यान रखूंगी। तो मैं उस चीज़ के लिए, जो वीडियो मैंने बनाई थी, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। लोगों को रियायती दाम पर मकान व प्लॉट दिलाने वाले यूडीए को अब बिल्डरों का भी बाप कहा जा रहा है, क्योंकि प्राधिकरण ने हाल ही में प्लॉट व मकान बेचने के लिए जो टेंडर बुलाए, उस कारण खरीदारों में ऐसी होड़ मची कि दुगने तिगुने दाम लग गए। कुछ प्लॉटों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा के रेट खुले हैं। हालांकि अधिकृत सूची अभी जारी नहीं हुई है। प्राधिकरण ने इस बार नानाखेड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित बसंत विहार, शिप्रा विहार, त्रिवेणी विहार जैसी कॉलोनियों के लिए प्लॉट और मकान बेचने के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल के जरिए टेंडर बुलाए। काफी समय बीत जाने के बाद भी प्राधिकरण प्रशासन अधिकृत सूची जारी नहीं कर सका है। वजह यह है कि 150 से अधिक लोगों ने प्रति वर्ग मीटर की जगह कुल कीमत भर दी। इससे प्राधिकरण प्रशासन तय नहीं कर पा रहा कि ऐसे फॉर्म मान्य किए जाएं या नहीं। मामला कलेक्टर आशीष सिंह के पास भी पहुंचा, लेकिन उन्होंने भी इसे बोर्ड बैठक में रखने को कहा है। इस कारण बोर्ड ही तय करेगा कि इन आवेदनों को मान्य किया जाए या नहीं। जल्द ही बोर्ड बैठक आयोजित होगी, जिसमें ये मुद्दा प्रमुखता से रखा जाएगा। हालांकि यूडीए ने प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए MP ऑनलाइन के माध्यम से टेंडर बुलाए, लेकिन नानाखेड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एक चेंबर साइट की दुकान पोर्टल पर आखिरी दिन तक नहीं खुलने की चर्चा भी प्रशासन तक पहुंची है। कुछ जनप्रतिनिधियों को 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी देकर खुश करने के गलियारे भी निकाले गए हैं। इन मामलों के चलते बोर्ड बैठक का महत्व बढ़ गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि बिल्डरों से एकदम आगे निकलकर यूडीए ने जो टेंडर पद्धति अपनाई, उससे गरीबों के आशियाने का सपना चकनाचूर हो गया। शिप्रा विहार में प्लॉट नंबर C 17/19 के लिए 1,28,79,720 रुपए की ऊंची कीमत भरी गई है। ऐसे में गरीब आदमी अब प्राधिकरण से मकान या प्लॉट लेने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। प्राधिकरण के रहवासी प्लॉट ही महंगे नहीं हो रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट के लिए भी एक उद्योगपति ने ऊंची कीमत लगाई है।
बसंत विहार में तारामंडल के पास का कमर्शियल प्लॉट लेने के लिए 34 करोड़ की कीमत भरी गई है। इतना ही नहीं, त्रिवेणी विहार का दूसरा प्लॉट लेने के लिए भी 6 करोड़ की कीमत का टेंडर भरा गया है। आइए अब जानते हैं टॉप 5 महंगी प्रॉपर्टी। बसंत विहार में प्लॉट बी 1/11 के लिए 1,76,360 रुपए की ऊंची कीमत। बसंत विहार में प्लॉट नंबर बी 14/1 के लिए 97,74,144 की कीमत लगी। यह प्लॉट एक डॉक्टर बंगले के सामने है। एलपी भार्गव नगर में प्लॉट नंबर 12/24 के लिए 96,11,111 रुपए की सबसे ऊंची कीमत। शिप्रा विहार में प्लॉट नंबर सी 17/3 के लिए 83,99,808 रुपए की सबसे अधिक कीमत लगाई। शिप्रा विहार में प्लॉट नंबर सी 17/21 के लिए 83,47,500 रुपए की ऊंची कीमत। कोविड काल ने लोगों की आर्थिक हालत खराब कर दी है। हाल ये है कि अब कोई सी भी वस्तु सुरक्षित नहीं है। पेट्रोल, दूध के बाद अब गेहूं की चोरी तक होने लगी है। जी हाँ, गेहूं की चोरी का ये मामला नागझरी थाने में दर्ज किया। नीलगंगा पुलिस कॉलोनी में रहने वाले मोहनलाल परमार मूलतः चंदेसरा के रहने वाले हैं। उन्होंने घर में गेहूं राशन के लिए रखा था। 3 अक्टूबर को वह घर पर ताला लगाकर उज्जैन चले आए थे। 9 अक्टूबर को जब वह चंदेसरा स्थित घर पहुंचे तो सामान अस्त व्यस्त था। चोर घर में रखा 3 क्विंटल गेहूं चुरा ले गया था। परमार ने चोरी की रिपोर्ट नागझरी थाने में दर्ज कराई है। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। माधव क्लब रोड पर देर रात तक एक स्नैक्स दुकान खोले रखना दुकानदार को भारी पड़ गया। दुकान संचालक के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। माधव क्लब रोड पर यह दुकान तेजनकर अस्पताल के सामने स्नैक्स बॉक्स के नाम से है। यह दुकान तय समय रात 11 बजे के बाद तक खुली थी। तब पुलिस टीम जांच करने पहुंची तो दुकान खुली मिली। इतना ही नहीं, दुकान पर भीड़ भी काफी थी, लिहाजा दुकान संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। सतवास तहसील के गांव गोला गुठान में एक पति ने पत्नी को पीट कर मार डाला। पुलिस ने पहले मर्ग कायम किया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद पति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल गोला गुठान में रहने वाली 45 साल की मनोरमा बाई को परिजन मृत अवस्था में अस्पताल लेकर आए थे। तब ऐसा बताया गया था कि मनोरमा बाई ने जहरीला पदार्थ गटक लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पीएम कराया तो पूरे शरीर पर चोट के निशान मिले। बताया जा रहा है कि मनोरमा बाई को पति सुरेश जाट ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। सतवास पुलिस पहले मर्ग कायम कर जांच कर रही थी, लेकिन शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने सुरेश जाट पिता बाबूलाल जाट के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इधर यह भी पता चला है कि आरोपी ने पिटाई के बाद पत्नी को जहर भी खिलाया था। मौत की एक वजह ये भी हो सकती है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, हालांकि अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। सैफी मोहल्ला में सैयदी हबीबुल्लाह साहब का उर्स मनाया गया। बोहरा समाज अब्दुल कादर भाई अक्कड़वाला ने बताया, दरगाह पर विशेष तौर पर शादी की मन्नत मानी जाती है। जिन बच्चों की शादी नहीं होती उनके माता पिता दरगाह पर माला एवं शरबत दूध वितरण करते हैं। शनिवार रात मगरिब ईशा की नमाज के बाद आमिल साहब की सदारत में संदल की रस्म अदा की गई। विश्व गायत्री परिवार ग्राम बामोरा में महिलाओं का सशक्तिकरण प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें 100 से अधिक महिलाएं सिलाई सीख रही हैं। 30 से अधिक को कंप्यूटर का प्रारंभिक कोर्स भी कराया जा रहा है। गुरुकुल परंपरा को विकसित करने का प्रयास गुरुकुल प्रकल्प कर रहा है। गुरुकुल शिक्षा विश्व को नई दिशा देगी। यह बात आचार्य ज्ञानेंद्र ने ददरवा धाम उज्जड़ खेड़ा में भारतीय शिक्षण मंडल के गुरुकुल प्रकल्प द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। घुमंतु समाज के बच्चों के शिक्षण की सेवा भारती ने पहल की है। सेवा भारती उपाध्यक्ष ओम जैन के अनुसार कालू खेड़ी गाँव में कालबेलिया समाज के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सेवा भारती ने कोचिंग केंद्र प्रारंभ किया है। यहाँ रोजाना 2 घंटे सेवा भारती के कार्यकर्ता बच्चों को पढ़ाएंगे। नवरात्रि पर भाजपा आजाम मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश टटवाल ने कन्या पूजन कर पाठ्य सामग्री प्रदान की। इस दौरान पोस्ट ऑफिस की सुकन्या योजना की जानकारी भी दी गई। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर। जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।